वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के। सो उसी सीरीज़ में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आप इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिए, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और डेली बेसिस पर जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये जितने वीडियोज़ हैं ये आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए, पीसीएस के लिए, बीईओ के लिए, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। अब ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये फिरोज शाह मेहता थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे या फिर ये दीनशाह वाचा थे। अब यहाँ पर इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको 2-3 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। पहली बात ये कि यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन था, ये तो आपको क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसके अलावा आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि 1905 का जो सेशन हुआ था ये एग्जैक्टली हुआ कहाँ पर था, तो वो हुआ था आपका बनारस में, ठीक है। अब इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द ये व्यक्त किया था। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवरल टाइम्स अलग अलग एग्जामिनेशन में इसको पूछा जा चुका है। अब ये कौन सा सेशन था, अभी देखो हमने बात करी थी 1905 के बनारस अधिवेशन की, तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ये प्रेसिडेंट तो ये तो यहाँ पर आंसर होने से रहा, ठीक है। इसके बाद कोलकाता अधिवेशन की बात करें जो कि 1906 में हुआ था। सो दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता की थी और यहीं पर इन्होंने स्वराज शब्द को पहली बार कहा था। बाकी कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा सूरत अधिवेशन जो 1907 का हुआ था इसमें प्रेसिडेंट कौन थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, बताइएगा इसको। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि स्वराज ये जो शब्द है इसका सबसे पहली बार जो यूज़ किया वो किसने किया। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती ने, लाला लाजपत राय ने, एस.सी. बोस या फिर महात्मा गांधी। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा स्वराज। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आज शब्द का पहली बार यूज किया गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो इनके बारे में अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की तो इनको क्या बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुजरात रत्न किसे कहा जाता था ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पंजाब केसरी किसको बोला जाता था ये भी बताइएगा, ठीक है। कहीं सर्च मत करिएगा, देखिएगा कि आपको कितना चीज़ें पता हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है कि राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया था। अब ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर वो चुने गए थे, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पार्टी है, ये पार्टी इनकरेक्ट है। कौन सी सही पार्टी होगी ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। पहला दिया हुआ है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, तो ये वाली बात एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्ट गोफ्तार इसका आरंभ किया था, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि उन्होंने 3 बार करी थी। अब कौन कौन से सेशन में, एक तो अभी आपने देखा है 1906 का जो सेशन हुआ था कोलकाता का, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 2 और सेशन थे, वो कौन कौन से ईयर के थे और कहाँ कहाँ पर आयोजित किए गए थे, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो भी यहाँ पर सही आंसर करेगा, कल वाला जो हमारा वीडियो आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम अनाउंस करूँगा जिन्होंने इसमें पूरे क्वेश्चन आयर में पार्टिसिपेट किया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय ये कौन था। ये रासबिहारी बोस थे, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी या फिर विट्ठल भाई पटेल। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। मुंबई, सूरत, इलाहाबाद या फिर लाहौर। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, सूरत, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो गई। अब ये सूरत अधिवेशन था 1907 का, याद कैसे रखेंगे इसको। अब यहाँ पर 1907 है, यानी कि अब जो है एक दूसरे का साथ किसी भी हालत में जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एक दूसरे की सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर कोई बिल्कुल अभी स्टार्टिंग किया है तब भी वो बता ही सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी ये तो बिल्कुल नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक ये भी नहीं थे क्योंकि ये तो कभी बने ही नहीं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। गोपाल कृष्ण गोखले, अब गोपाल कृष्ण गोखले और आर.वी. घोष, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, अभी हमने देखा है गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके 1905 का जो बनारस सेशन था उसमें ये अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो 1906 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था वहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। बाल गंगाधर तिलक तो कभी अध्यक्ष रहे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आर.बी. घोष, ये जो थे ये 1907 का जो सेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब ये सर सैयद अहमद खान हैं या फिर ये सर मोहम्मद इकबाल हैं या फिर ये आगा खान हैं या फिर नवाब सलीमुल्लाह खान हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान, इनके द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी। अब ये राजकुमार शुक्ला थे, ये रामनवी प्रसाद थे, ये बख्त मियाँ थे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि बख्त मियाँ, इन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष ये कौन था। ये आगा खां थे, ये हमीद खान थे, ये हसन खान थे, या फिर ये M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि आगा खां। इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, या फिर लखनऊ में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी यानी कि कराची। ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। कराची में 1907 में कांग्रेस उसका मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन था वो आयोजित हुआ था। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।